नमस्कार दोस्तों। HM UX एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी मैथ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमारे 9 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके थे। अगर 9 चैप्टर तक किसी बच्चे को समस्या हो तो हमें अभी बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आज हम 2 चैप्टर की सीरीज लेकर आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये वाला चैप्टर और इससे अगला चैप्टर मतलब ये चैप्टर 10 कौन सा है, वृत्त, और चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे रिलेटेड हैं, इसलिए हम दोनों चैप्टरों को एक साथ करेंगे। तो अब हमारा ये चैप्टर वृत्त है। ये क्या है, वृत्त। अब वृत्त क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत सब हम आगे पढ़ाएंगे। तो किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करें, कमेंट करते चलो थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए। किसी को कोई समस्या नहीं तो चलो अब हम इसमें पहले क्या है, वृत्त की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहला काम, वृत्त होता क्या है। जैसे कोई वृत्त है, वृत्त क्या है, ये क्या है, एक वृत्त, ये क्या है, एक वृत्त। अब इसमें क्या होता है, एक केंद्र बिंदु, मान लो एक केंद्र बिंदु इसका ये है। केंद्र बिंदु समझ में आ गया नहीं आया, तो इसके केंद्र बिंदु को हम किससे डिनोट कर देते हैं, ओ से। किससे, ओ से। अब इसकी जो यहाँ से कोई भी रेखा कहाँ पर, परिधि पर, कहाँ पर कोई भी रेखा परिधि पर हम खींचते हैं तो वो से क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, रेडियस। तो ये क्या होगी हमारी रेडियस आर। तो यहाँ से कितनी भी खींच दो, जितनी चाहो उतनी, सभी का मान क्या होगा बराबर, इसका भी आर, इसका भी आर। ठीक है। तो जो वृत्त होता है उसमें केंद्र से जो त्रिज्या खींची जाती है उनकी दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर। तो इसे ही क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो केंद्र होता है, एक त्रिज्या हो गई। इसमें क्या होता है, केंद्र और त्रिज्या। तो अब हम वृत्त की परिभाषा पर आते हैं। वृत्त की वृत्त होता क्या है, वृत्त उस समतल आकृति को कहते हैं, आकृति को कहते हैं जिसमें किसी निश्चित बिंदु से, जिसमें किसी निश्चित बिंदु, जैसे निश्चित बिंदु क्या हो गया, जैसे निश्चित बिंदु क्या है, जो केंद्र होगा वो क्या होगा हमारा निश्चित बिंदु। तो निश्चित बिंदु से क्या है, से समान दूरी पर स्थित, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं हम, वृत्त कहते हैं। सभी बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे ये क्या होगा, निश्चित बिंदु हो, तो इससे यहाँ क्या है, समान बिंदु दूरी पर क्या है, ये बिंदु ही है। तो इससे बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, एक वृत्त। तो ये क्या हो गया हमारा सर्किल हो गया। तो सर्किल समझ में आ गया नहीं आया। इसमें एक क्या होती है, त्रिज्या और केंद्र बिंदु, उसके बाद त्रिज्या। इसे हम ऊपर उठा लें, चलो। तो ये समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। अब इसमें त्रिज्या समझ में आ गई। त्रिज्या, अब त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक
केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या का समझ में आ गया। अब व्यास क्या होता है? व्यास। अब व्यास की परिभाषा बताओ, कोई भी बताओ, जो बता सके बताओ जल्दी, व्यास की परिभाषा। त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त की जीवा भी क्या, सबसे बड़ी जीवा भी क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब जीवा क्या होती है? अब ये भी समझ में आना चाहिए कि जीवा, अब क्या आना चाहिए? जीवा। अब जीवा क्या होती है? जैसे मैंने बताया था अभी, यहां से इसमें क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। तो केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब इसको हम पूरी को डबल कर दें, क्या कर दें? इधर से इधर, तो यहाँ तो केंद्र है ही ओ, तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। ये क्या हो जाएगा? व्यास। अब जीवा क्या होती है? जो वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाती है उसे क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। कोई पे भी मिला दो, तो ये सब क्या है? जीवा ही है। तो इसमें सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी हमारी? व्यास ही। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। अब जीवा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। ये हमारे कितने? वृत्त के दो बिंदुओं, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है हमारी? जीवा कहलाती है। तो बेटा यहाँ तक कितना समझ में आ गया हो? तो हम आगे, और हमारी जो सीरीज चलेगी उसमें जो, क्योंकि हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि मैं पूरे क्वेश्चन करा सकूं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है आपके लिए कि मैं पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकता हूं। बताइए वो ऑप्शन सही रहेगा या नहीं? और समझ में आने की तो मेरी गारंटी है कि समझ में आएगा ही आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे पास एक है। क्योंकि मेरे जो हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती हैं, ऑनलाइन जो क्लास चलती हैं, तो हमने पहले क्लास ली थी, तो उसके क्वेश्चन क्या हमारे पास सेव है? क्या है हमारे पास? PDF सेव है। तो उसी को करा दें या फिर दोबारा से सॉल्यूशन कराएं? आप जैसा बोलोगे वैसा। अगर उससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। समझा? हम यहाँ पर रहे ही हैं, क्वेश्चन फॉर्मूले वगैरह हम यहाँ अलग से लिखाएंगे, जो फॉर्मूले होंगे वहाँ पे समझा दिए जाएंगे। इससे क्या है, आपका भी समय बचेगा और काम भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी सभी सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे वही कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ दूंगा, तो बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करने हैं। तो बताइए आपके अनुसार। अच्छा सर पूरे कराओ, उसी के अनुसार आप अपने अनुसार। ठीक है, चलो तो हम अपने अनुसार कराएंगे। तो मेरे अनुसार तो यही है कि क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व है, वो हमारे PDF में, उससे हम क्या कर देंगे? सॉल्व करा देंगे। वो भी कैसे? हमारे हाथ से ही सॉल्व है। ये नहीं कि टाइपिस्ट ने टाइप कर दी हो, टाइप वाले नहीं है। क्या है? अपनी लैंग्वेज में सॉल्व है, इसलिए हमारे वो सही रहेंगे। और जो समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ लेना, जो भी है नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, वैसे तो समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम कहाँ पर आ जाते हैं? अब जैसे हमारा क्या है, वृत्त चल रहा है, तो चित्र तो हमारा बनेगा ही बनेगा। ये क्या है? हमारा वृत्त है। वृत्त तो दिख रहा है, कट तो नहीं रहा? ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास क्या, हमने जीवा तक पढ़ लिया। जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। व्यास को डायमीटर, त्रिज्या को रेडियस। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो वैसे समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम तो हिंदी मीडियम वाले ही हैं, इसलिए हम तो किस में पढ़ाएंगे? हिंदी में। लेकिन थोड़ा बहुत हमारे पास आती है तो उसके अनुसार बस थोड़ा बहुत बता सकते हैं, उससे ज़्यादा। अब इसमें हमारे पास अगला पॉइंट आता है चाप। क्या होता है? चाप। चाप इसे इंग्लिश में क्या बोलते थे? आर्क। जैसे इसमें मैंने बताया था पहले केंद्र, तो जब दो त्रिज्याएं
दो त्रिज्याओं के द्वारा जो बनाया गया उसे क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। दो दो त्रिज्याएं जहाँ मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो वृत्त का इसे हम शॉर्ट में लिख लेंगे, वृत्त का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। वृत्त का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। यहाँ तक कोई समस्या? अब आती है हमारे पास स्पर्श रेखा। क्या होती है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और एक होती है छेदक रेखा। ये हमारे यहाँ तक जो वृत्त में आते हैं वो सब हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को स्पर्श करके जाए। क्या करके जाए? जैसे यहाँ पर क्या कर रही है? स्पर्श। चलो जैसे ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा वो कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? कोई भी स्पर्श रेखा हो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। कहाँ पर करेगी? एक बिंदु पर। और छेदक रेखा, छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर करेगी? कितने बिंदुओं पर? ये क्या हो गई? छेदक रेखा। क्या हो गई? छेदक रेखा, जो दो बिंदुओं पर काटेगी। क्या करेगी? दो बिंदुओं पर काटेगी। एक बिंदु, दो बिंदु, इसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है, वह रेखा जो केवल वृत्त को एक बिंदु पर, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, छेदक रेखा कहलाती है। वो स्पर्श रेखा कहलाती है, सॉरी। तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जो केवल किस पर करे? एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसे क्या बोलेंगे हम? स्पर्श रेखा। और छेदक रेखा, वह रेखा जो वृत्त को कितने बिंदु पर काटे? दो बिंदुओं पर। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? छेदक रेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो यहाँ तक किसी को, वैसे इनमें तो कोई समस्या होनी चाहिए, जो बेसिक जानकारी है केवल इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं आपके, इसलिए मैंने कराया था। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बन जाएगा? जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा आपके लिए? क्वेश्चन, जब वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे देगा, जैसे 2, कितना हो जाएगा? 2, B 3, C 4, D 1। तो ऑप्शन दे देगा और क्या हो जाएगा? आपसे आंसर पूछेगा। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए इनका कराना जरूरी था। या जीवा से पूछ लेगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वो पूछ लेगा। त्रिज्या दे देगा या कोई रेखा दे देगा, चित्र देगा और वहाँ क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आते हैं हम आगे अपनी प्रमेय पर। क्या इसमें दो या तीन प्रमेय है आपकी? 2 या 3 प्रमेय। केवल मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, केवल जो प्रमेय है वो आपके, अब क्या है, प्रमेय आपसे पूछते हैं एग्जाम में, वो सिद्ध करवाने के लिए नहीं पूछते। पहले क्या करते थे? सिद्ध करवा देते प्रमेय। तो पहले हम प्रमेय निकाल लेते हैं। कौन सी प्रमेय? पहली प्रमेय, प्रमेय नंबर 1 कौन सी हो जाएगी? प्रमेय 1, पहली प्रमेय, प्रमेय 1। तो प्रमेय क्या 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 कहलाती है? वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर
खींची गई लंब रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। जीवा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। जैसे पहली है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अब इसे समझो कैसे। जैसे ये क्या है, कोई वृत्त है। अब इस पे क्या है? एक जीवा है, मान लो ये वाली जीवा है। ये क्या हो गई? जीवा। अब इसमें क्या कर रहा है? वृत्त के केंद्र से, केंद्र कहाँ है? यहाँ पर केंद्र हो गया। इसे मान लो ओ, इसे दे दो हम ए और बी। अब इस पे क्या डाल दिया हमने? लंब डाल दिया। क्या? लंब। लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण। क्या? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण, ये क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो इसे क्या बोलेंगे हम? जैसे वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई लंब रेखा जीवा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। ये समझ में आ गया? फिर मैं सिद्ध कराने की जरूरत तो है नहीं कि जरूरत है? बताओ जरूरत हो तो कराएं हम। जरूरत हो तो बताओ, सिद्ध कराएं। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब हम कहाँ पर आते हैं? अगली प्रमेय पर। प्रमेय कौन सी है? दूसरी। प्रमेय दूसरी कौन सी है? यदि कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो वह केंद्र से होकर गुजरती है। ये तो जीवा वाली हो गई। क्या होगी? यदि कोई रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है तो वो केंद्र से होकर गुजरती है। समान वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। जैसे समान वृत्त है, क्या है? मान लो ये क्या है? एक वृत्त है, ये एक वृत्त, ये है। ये दो वृत्त हो गए। कहीं पे लगा दो सिट। लो, ये व्रत कैसे हैं? अरे बराबर व्रत नहीं आ रहे, चलो आ गए। ठीक है, ये व्रत कैसे हैं? समान व्रत हैं। कैसे? समान व्रत हैं। तो इसकी जो जीवाएं केंद्र से कहाँ पर होंगी? समान दूरी पर होंगी। जो इनकी बराबर जीवाएं, समान जीवाएं, वो केंद्र से क्या होंगी? बराबर दूरी पर। जैसे कि कोई जीवा खींच दें, यहाँ पर खींच दो, ऐसे एक जीवा इसमें खींच दो, ये केंद्र से क्या होंगे? दोनों बराबर दूरी पर। ये कोई प्रमेय काम की नहीं है, जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है। तो प्रमेय नंबर थर्ड, तो प्रमेय नंबर अपन आते हैं हम तीसरी पर। प्रमेय थर्ड। प्रमेय थर्ड क्या कहती है? वृत्त के किसी बिंदु पर, जैसे कोई वृत्त है, ये क्या ले लिया हम? कोई वृत्त ले लिया। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कौन सी? क्या स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। मान लो ये वाली, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या करे? स्पर्श करे। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी, त्रिज्या क्या होती है हमारी? ये होती है। तो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी
त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मान लो वृत्त के किसी बिंदु वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे ये तो केंद्र तो क्या हो गया हमारा O, इसे मान लो P, इसे X Y मान लो। अब इस पे क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जैसे OP लंब है X और Y। किस पे, OP लंब है X Y, यही पूछना चाह रहा है बस। OP लंब है X Y। तो यहाँ तक किसी को परेशानी हो इसमें प्रमेय में नहीं है तो हम अपने, अगर परेशानी हो तो जल्दी कमेंट करो। तो अब हम अगले अपनी नेक्स्ट प्रमेय पर आते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट प्रमेय क्या कहती है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु का मतलब क्या है, जैसे ये क्या हो गया हमारा एक, ये क्या है हमारा वृत्त। अब इसका एक बाह्य बिंदु मान लें हम, मान लो यहाँ पर। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे इसी बिंदु से क्या है, ये स्पर्श रेखा खींच दी और एक इधर स्पर्श रेखा खींच दी। आगे चित्र समझ में नहीं आया, यहाँ से ये दोनों स्पर्श रेखा खींचती तो दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगे, जैसे ये पी मान लो इसे बिंदु, इसे मान लो ए और बी, यहाँ केंद्र में ओ होता ही है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, प्रमेय नंबर 4, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे पी ए बराबर है पी बी, पी ए बराबर पी बी। तो यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बताओ, नहीं फिर हम अपने फॉर्मूला पर आते हैं, क्योंकि आपके में इतनी प्रमेय है। उसके बाद जो भी प्रमेय होगी वो हम जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। अब किस पर आ जाते हैं, वृत्तों के फॉर्मूले। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले वृत्त की परिधि
बताइए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस क्या बतानी है? सरकमफेरेंस। इसे किससे डिनोट करते हैं हम? सी से। 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर। अब दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया क्या बताना है? एरिया, ए बताना है। ए बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या है? त्रिज्या। आर बराबर क्या है? त्रिज्या। और पाई का मान 22/7 लेना है। जब आपसे क्वेश्चन में बोले 3.14 तो 3.14 लेना है, नहीं तो 22/7 ही लेते चलना है। तो यहाँ तक ये हमारे क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि वाले ये फॉर्मूले हो गए। और अब हमारे, तो अब हम आगे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला, वलय का क्षेत्रफल। अब वलय क्या होता है? जैसे मान लो ये वाला वृत्त हो गया एक वृत्त, ये हो गया। दोनों का केंद्र क्या है? समान है। केंद्र क्या है दोनों का? समान है। यार ये क्या हो रहा है? चलो शेप ही ले लें हम। जैसे एक वृत्त ये हो गया, इसे छोटा, और एक वृत्त ठीक है। ये दो क्या हो गए? वृत्त हो गए आपके। इन दोनों का केंद्र क्या है? समान है। केंद्र क्या है? समान है। तो इनके जो बीच का क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या ज्ञात करना है? बड़े वृत्त का और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे इसका केंद्र दोनों का सेम है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? आर। इसकी त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल आर। फॉर्मूला कैसे बन जाएगा वलय का क्षेत्रफल? मतलब बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त और गोला में अंतर होता है, ठीक है बेटा। गोला होती है वो 3D आकृति होती है, और वृत्त होता है वो कैसी होती है? 2D होती है। तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें इसे कराना जरूरी नहीं है। जैसे कोई वृत्त है, इसमें ये क्या हो गई? इसे केंद्र से 2 जीवा हो गई, तो इसमें क्या पूछ लेगा वो? चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलो लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। 5 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारा यहाँ तक आ गया कि नहीं आया समझ में? ये बताओ। यहाँ तक आ गए हो तो आगे बढ़े हम। अब हम 5वें फार्मूले पर आते हैं। 5 तो हो गए, कितना? छठवां है। कौन सा फार्मूला है? 6। फार्मूला नंबर 6। अब फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है? वृत्त के त्रिज्य, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे थोड़ा ऊपर, क्योंकि लगभग 2 फॉर्मूले और लिखाने हैं। इसे थोड़ा छोटा कर दूं, दिख तो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? 6 फॉर्मूले हो गए।
7वां फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला 7 क्या कहता है? संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बट्टे 360 इंटू 2πr, थीटा बट्टे 360 इंटू 360। अब 8 में फॉर्मूला नंबर 8 क्या है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे कौन बताएगा? ये क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 8, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है। अब संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होगा बताइए? ये बताया था नहीं बताया था उन्हें? थीटा बट्टे 360 क्या होता है? थीटा बट्टे 360 2πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारे कितने 8 फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ तक किसी को समस्या हो तो वो हमें बताए, नहीं हो तो हम आगे अपने जो भी है क्वेश्चंस पे हम पहुँचते हैं। नहीं तो क्वेश्चन हम इस वीडियो के बाद करा दें कंप्लीट। चलो क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे, वो भी हम PDF के माध्यम से कराएंगे। वो वीडियो क्या हो इसी के बाद अपलोड हो जाएगी, बस 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद सेकंड वीडियो पार्ट 2। उसमें क्या होगा? हमारा वृत्त और वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित क्या होंगे क्वेश्चन किए जाएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न सीरीज जो कि समझ में आना है ज़रूरी है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप अपनी तैयारी करो।